अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। एमेजिना रोड पर रंपा प्लाजा में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की मुताबिक गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? ये एमेजिना रोड पर है 3 मंजिला इमारत रंपा प्लाजा के नाम से ये इमारत है। गुल प्लाजा के बिल्कुल बराबर में ये इमारत मौजूद है और इससे जो है चौथी जो मंजिल है उस पर यह का वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड की तो 2 गाड़ियां हैं मौके पर पहुंच गई हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम जो है इस वक्त यहाँ पर आग पर काबू पाने में मसरूफ है। इस वक्त भी स्लाशर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। चौथे फ्लोर पर यह आत्महत्या का वाक़या पेश आया है। कुएं के जो बादल देखे जा सकते हैं। एमेजिना रोड पर इस पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी जो है मुतासिर हो गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इमारत में इस वक्त लोग मौजूद हैं। ये कहना कब तक वक्त होगा, सुबह का टाइम है, जो है वो दुकानें हैं और ऊपर रिहाइश में अभी कुछ भी कहना कब तक वक्त हो सकता है। जी उसामा, 12:15 हो चुके हैं। अलग सुबह तो नहीं है। ये भी बताइएगा कि इमारत के अंदर लोग मौजूद हैं या नहीं, कोई कंफर्मेशन हो सकी है? साथ साथ ये बताइएगा कि कितनी देर हो गई है आग लगे हुए। ये भी बताइएगा कि किस पैमाने की आग है। देखिए, अलग सुबह तो है लेकिन ये कराची का इलाका एमेजिना रोड है। नीचे कारोबारी तमाम दुकानें हैं। वो कुछ देर से ही 1-2 बजे के टाइम है। तो यहाँ पर जो है ज्यादातर शॉप जो है खुली नहीं है और ऊपर इमारत से इस वक्त तक बराबर वाली इमारत में तो गुल प्लाजा की कुछ इमारतों में लोग मौजूद हैं, लेकिन उधर इस वक्त कुछ भी कहना कब तक वक्त होगा। उसामा, ये बताइएगा रेस्क्यू की कितनी गाड़ियां वहां पहुंची हैं? रेस्क्यू की इस वक्त यहाँ पर जो है 2 फायर ब्रिगेड हुकाम यहाँ पर गाड़ियों के साथ मौजूद है। स्टार्टर की मदद से पानी भी आग पर डाला जा रहा है और दीगर भी जो गाड़ियां हैं उनको भी तलब कर लिया गया है। इंतज़ामिया को भी तलब किया गया है और अभी इब्तदाई मालूमात ये मिली हैं कि आग इमारत की 4थी मंजिल पर लगी है। कितनी देर हो गई है उसामा इस आग को, ये भी बताइएगा। ये तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट यहाँ पर जो है टाइम तक गुजर चुका है। फायर ब्रिगेड किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त जो है अब लग रहा है कि आग पर कुछ काबू पाया जा रहा है। धुआं लेकिन इस वक्त शदीद उठ रहा है। इस नारकल की मदद से जो है वो पानी डाला जा रहा है आग पर। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया उसामा, आपने हमें अपडेट किया। आने वाले बुलेटिन में आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बिल दो वरना बिजली नहीं मिलेगी। रेलवे पर के इलेक्ट्रिक का करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। वाजिबुल अदा रकम 43 करोड़ तक जा पहुंची। बार बार नोटिस के बावजूद वाजिबात अदा नहीं किए गए। के इलेक्ट्रिक का मीटर घूम गया। रेलवे के 31 कनेक्शंस काट दिए। बिजली की बहाली फौरी अदायगी से मशरूत कर दी है। तफसीलात अशरफ खान से हासिल करेंगे। बताइएगा अशरफ। देखा जाए कि इलेक्ट्रिक की जानिब से पाकिस्तान रेलवे पर सख्त एक्शन लिया गया है और बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर बिजली काटने का अमल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान रेलवे को बकियाजात की अदम अदायगी की वजह से बिजली की फराहमी जारी रखना मुमकिन नहीं है, कि इलेक्ट्रिक ने साफ कह दिया है। और पाकिस्तान रेलवे के 31 कनेक्शन में वाजिबुल अदा जो बिल है वो 43 करोड़ रुपए से भी तजावज कर गया। इससे पहले जब हमने खबर दी थी 40 करोड़ के आसपास, सब 43 करोड़ से तजावज कर गया। वादे किए गए थे लेकिन अदायगी नहीं की गई और पाकिस्तान रेलवे बिजली की बहाली के लिए फौरी तौर पर वाजिबुल अदायगी करे और बगैर अदायगी के बिजली फराहमी मुमकिन नहीं है, के इलेक्ट्रिक ने साफ कह दिया है। और पाकिस्तान रेलवे की बिजली मुनक़ता करने से पहले बिलों की अदायगी की याद दहानी के मुतल्लिक़ नोटिस भी दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद अदायगी नहीं की गई है। अब ये कंसर्न है कि जिसमें कैंट स्टेशन है, दीगर स्टेशन है जिसमें आप टिकटिंग की बात करें, अगर ये बिजली बहाल नहीं होती है तो जो मुसाफिर अंदरूनी मुल्क जाते हैं उनकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अच्छा अशरफ, 23 नवंबर को हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक को जब रेलवे की तरफ से नोटिस मिला था अदायगी के लिए, तो के इलेक्ट्रिक चली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर, सॉरी। तो अब यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि अब रेलवे जो है वो चला जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। जी बिल्कुल, आपने अहम पॉइंट उठाया। देखा जाए इससे पहले जब पाकिस्तान रेलवे में के इलेक्ट्रिक के वाजिबात की तलब किए थे वो फौरी तौर पे जो अदालत से रिजू कर लिया था। अब यही बात है, देखा जाए क्योंकि वो या तो सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 43 करोड़ रुपए का बिल बनाया है और उसके ऊपर बिजली काटी गई है और पाकिस्तान रेलवे का भी यही कहना है कि हमारे भी वाजिबात बनते हैं, वो भी आप अदा करें और इसको सेटल डाउन करें। तो इसके बाद ये भी लग रहा है कि अब पाकिस्तान रेलवे भी, जो हमारी सोर्सेज से बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो भी देख रहे हैं कि वो भी अदालत से रिजू करे क्योंकि सेटलमेंट करना होगा।
KLH ने भी अदायगी करनी है, साथ ही पाकिस्तान रेलवे को, पाकिस्तान रेलवे ने भी जो है मुख्तलिफ 31 कनेक्शन है जिसके मीटर है उसमें 43 करोड़ रुपए के वाजिबात हो चुके हैं, तो उसको सेटल डाउन करना होगा। लेकिन इसके सबसे अहम पॉइंट अगर देखा जाए तो सबसे अहम पॉइंट है कि मुसाफिर इस मामले में रुल जाएंगे। अगर टिकटिंग नहीं चलेगी तो उनकी टिकट जारी नहीं होंगे और जो अंदरूनी मुल्क जाने वाले उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। 2 इदारे हैं और 2 इदारे बैठ कर ही मामला को सेटल करना चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए वो अदालत की तरफ एक पार्टी तो जा चुकी है, दूसरे बिल की अदम अदायगी पर जो नोटिस देने 43 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा ना होने पर बिजली काट दी गई। अब ये फौरी तौर पर 43 करोड़ रुपए तो अदायगी नहीं हो सकती है, लेकिन देखा जाए कंसर्न है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान रेलवे क्या फैसला करती है। जी बिल्कुल, देखना अब ये है कि क्या फैसला होता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नए साल की आमद पर नया तोहफा, 2025 की आमद PIA का मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान, परवाज़ों की टिकट्स पर 10% रियायत देने का ऐलान। कनाडा से पाकिस्तान आने वाले तोहफे से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। नए साल की आमद पर नया तोहफा, 2025 की आमद है और PIA का मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान, परवाज़ों की टिकट्स पर 10% रियायत का ऐलान किया गया है। अक्सा शाहिद हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, PIA की जानिब से जो मुसाफिर को जो वो टिकट पर रियायत का जो ऐलान किया गया है, PIA की जानिब से जो वो चंद रोज पहले जो सोशल मीडिया पर जो इस चीज़ का जो वो पोस्टर जो अपलोड किया गया था कि PIA नए साल 2025 की आमद में मुसाफिरों के लिए जो बड़ा ऐलान करने जा रही है, जिसके बाद जो आज PIA ने कनाडा से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों को जो वो टैक्स पर 10% की रियायत का ऐलान कर दिया। कनाडा से पाकिस्तान आने वाली हमारी परवाज़ों पर खुसूसी तौर पर जो वो 10% का जो वो रियायत का ऐलान किया जा रहा है। खरीदे गए रियायती टिकट पर जो कनाडा से पाकिस्तान के लिए 11 सफर करने वाले 11 से 20 मार्च तक जो 2025 तक जो इसका ऐलान किया जा रहा है, यानी तकरीबन 3 महीने तक जो मुसाफिर को जो है ये फायदा जो है मुसाफिर फायदा उठा सकते हैं। PIA इंतजामिया का कनाडा में रहने वाले तमाम हम वतनों के खिलाफ जो है हम वतनों को जो है तोहफा दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की राब्ता कमेटियों का पहला बाज़ाब्ता राब्ता, आइंदा 2 रोज़ में राब्ता कमेटियों का मुश्तरका इजलास इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने राजा परवेज़ अशरफ से रब्ता किया। दोनों जमातों का मुश्तरका इजलास बुलाने पर इत्तफाक हुआ है। तफसीलात आजिज़ जमाली से हासिल करेंगे, बताइएगा आजिज़। जी हाँ, ये बड़ी सियासी डेवलपमेंट के 2 बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात चल रहे थे। वफाकी हुकूमत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे थे, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने एक रब्ता कमेटी बनाई थी, जिसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून ने भी एक कमेटी बनाई। अब मालूम हुआ है कि इन दोनों जमातों के जो रब्ता कमेटी के रहनुमाओं का रब्ता तो था, लेकिन बाज़ाब्ता रब्ता आज इसहाक़ डार के जरिए राजा परवेज़ अशरफ से फ़ोन पर रब्ता हुआ है, जिसमें यह तय हुआ है कि आने वाले 2 रोज में दोनों जमातों की रब्ता कमेटियों का एक मुश्तरका इजलास इस्लामाबाद में होगा और इस इजलास में जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितने भी मामलात हैं, उन पर बात की जाएगी और उस मुलाकात के बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाह किया जाएगा ताकि इख्तिलाफ़ात को बैठ कर बातचीत के जरिए हल किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने 20 नवंबर को ये कमेटी बनाई थी, जिसमें 2 सूबों के वज़ीर आला, 2 सूबों के गवर्नर और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा शरीक हैं। तो आज इनका बाज़ाब्ता राब्ता हो गया है और ज़राए कह रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में इनका इस्लामाबाद में एक मुश्तरका अहम इजलास होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। स्कूल से घर तक मेरी चली है घोड़ा गाड़ी, दौरे जदीद में कदीम रिवायात बरकरार हैं। कराची में आज भी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तांगे का इस्तेमाल कर रहे हैं। घोड़ा गाड़ी से सफ़र करने वाले बच्चे कहते हैं, हम शाही सवारी में अपने घर जाते हैं। स्कूल से घर तक मेरी चली है घोड़ा गाड़ी, जदीद दौर में कदीम रिवायत बरकरार है। कराची में आज भी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तांगे का इस्तेमाल कर रहे हैं। घोड़ा गाड़ी से सफ़र करने वाले बच्चे कहते हैं कि हम शाही सवारी में घर जा रहे हैं। ये फुटेजेस पे आप देख सकते हैं। तफसीलात हासिल करेंगे फ़रहान खान से, बताइएगा फ़रहान।
जी बिल्कुल, दौर जदीद के अंदर जहाँ लोग जो वो जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, वहीं हम देखते हैं कि स्कूल आने जाने वाले बच्चों की सवारियाँ भी जो वो चेंज होती रहती हैं। बाइकों से जो वो गाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं और लोग जो वो बच्चे हम देखते हैं कि अपनी अपनी लग्जरीज कार और गाड़ियों के अंदर जो वो स्कूल आते हैं और स्कूल जाते हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे ही सवारी के साथ मौजूद हूँ जो सेंट पैट्रिक से बच्चों को उठाती है और उनकी मंजिल जो वो घर तक पहुँचाती है। ये सवारी मेरे कैमरामैन कयूम शेख अगर आपको दिखाएं तो ये दौर जदीद के साथ पुरानी रिवायत बरकरार है। ये घोड़ा गाड़ी है जो बच्चों को आज भी जो वो उनकी मंजिल पे जो वो बआसानी तरीके से पहुंचाती है। खुली सवारी है जिसमें बच्चे और जो वो यहाँ पे जो वो इनके मालिक वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मैं इसमें ज़रा चढ़ के बच्चों को दिखाऊँ और इनसे बात भी करूँ। इनके साथ बैठते हैं, थोड़ी बात करते हैं। मुझे बताइएगा बेटा, आप गाड़ी में क्यों नहीं जाते, घोड़ा गाड़ी में क्यों जाते और कितना मज़ा आता है? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं रोज़ स्कूल से आके घोड़ा गाड़ी में जाता हूँ, लाला के साथ ऊपर बैठता हूँ। मम्मा बोलती है नहा लो, नहा के मैं ट्यूशन जाता हूँ, नहा के सोता हूँ। बच्चे जो है वो मज़ेदार सवारी का लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इस वक्त जो वो हमारे साथ यहाँ पे जो है वो इनके ऑनर, जिनका नाम जो वो लाला बच्चे बुलाते हैं और ये ख़ुद भी जो वो इनका नाम अब्दुल कयूम है, इनसे भी हम थोड़ी बात करते हैं। अब्दुल कयूम भाई, मुझे बताइएगा कब से ये चला रहे हैं और कितने टाइम से ये बच्चों को जो वो आपके साथ जो है वो मज़ा आता है? 40 साल हो गए, 40 साल। कितने बच्चों को रोज़ उठाते हैं और कितने बच्चों को अपनी बच्चे हैं, 15-20 बच्चे हैं। क्या सवारी के पैसे होते हैं? कितने जो है वो गाड़ी के मुकाबले में जो वैन वाले लेते हैं उनके मुकाबले में कितना कम होता है? 3,000 एक बच्चे और जो वैन वाले होते हैं वो कितना ले लेते हैं? वो तो 5-6 हज़ार लेते हैं। ये कहना है कि महंगाई के दौर के अंदर जहां लोग वैनों के अंदर परेशान है, वहीं आज भी कुछ बच्चे जो वो ये रिवायत को कायम करते हुए इस घोड़ा गाड़ी के अंदर जाते हैं और उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाया जाता है। जी, घोड़ा गाड़ी की बात हो रही है तो हमने भी घोड़ा गाड़ी में सवारी की है। आपने सना कभी की है? हाँ, मैंने भी की है। बचपन में हम भी बहुत सफ़र किया करते थे, लेकिन आज ये चीज़ यूनिक हो चुकी है और यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन को बढ़ाएंगे आगे। कराची में सर्द मौसम की दस्तक, तेज़ हवाएं चलने लगी हैं, गर्मी का जोर टूट रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि रवा माह बारिश का कोई इम्कान नहीं। शुमाल मशरकी हवाएं राजस्थान की जानिब से चल रही हैं। जब तक शहर में तेज़ हवा चलेगी, फ़ज़ाई मयार ख़राब रहेगा। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। बिल्कुल, शहर कराची में सर्द हवाएं दाखिल हो चुकी हैं। गर्मी का जोर जो मुकम्मल तौर पे शहर कराची में टूट चुका है। शहर कराची के बासी जो है वो कब से इस सर्द मौसम का जो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इस बार जो गर्मी ने शहर कराची की यूँ समझ लें कि बड़ी मुश्किल हो गया था। हम देखते थे गर्मी का पारा जो है वो हाई जा रहा था, हर शख्स जो है वो गर्मी से परेशान था। अब शहर कराची में सर्द हवाएँ दाखिल हो चुकी हैं। कब तक ये सर्द मौसम रहेगा, क्या अब शहर में जो है बारिश के कोई इम्कान हैं या फिर नहीं? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए महकमा मौसमियात चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मौजूद है। इनसे बात करेंगे। ये कहा जा रहा था मुस्तकिल तौर पर कि दिसंबर में सर्द मौसम होगा, अब हो गए हैं, तो बताएं कोई बारिश के इम्कान हैं? नहीं, बारिश का अनफॉर्चुनेटली कोई इम्कान नहीं है, लेकिन मौसम जैसे कि आपने ख़ुद बताया कि अब ग्रेजुअली सर्द होना शुरू हो जाएगा। अभी दिसंबर के महीने का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 13 समथिंग होता है, 13.4 है, इस तरह से। तो अब ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता यानी एक आध हफ्ते में टेम्परेचर उसी जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना उसके आसपास पहुंच जाएगा एक आध हफ्ते में। अभी इस तो 17-18 की रेंज में चल रहा है, लेकिन और इसमें कमी आएगी, यानी कल के और परसों के बाद खासकर 15-16 इस रेंज में आ जाएगा और फिर ग्रेजुअली और भी कम हो जाएगा। और दिन के टेम्परेचर भी जो पहले 33-34 तक आपको पता है नवंबर के महीने में इस तरह से रहे, अब उनमें भी खासी कमी आ जाएगी और 28 से 30 की रेंज में आ जाएगा। तो यूँ सर्द मौसम एक तरह से कराची में भी अब शुरू हो गया है। लिहाजा मौसम जो है वो अब खुशगवार होने लगा है और बारिश का अभी जो है वो कोई इम्कान दूर दूर तक जाहिर नहीं किए गए हैं। जी, 1200 से ज़ायद मुतासरीन के घर और दुकानों को मिसमार करने का मामला। न्यू कराची 7000 रोड पर नाले पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन। अदालत ने KMC, कमिश्नर कराची और दीगर को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आइंदा समात पर फ्रीकेंड से 29 जनवरी को जवाब भी तलब कर लिया है। 1200 से ज़ायद मुतासरीन के घर और दुकानों को मसमार करने का मामला। न्यू कराची 7000 रोड पर नाले पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन। अदालत ने KMC, कमिश्नर कराची और दीगर को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आइंदा समात पर फरीक़ैन से 29 जनवरी को जवाब तलब कर लिया है। आपको बताते चलें कि 1200 से ज़ायद मुतासरीन के घरों और दुकानों को मसमार करने का ये मामला है।
न्यू कराची 7000 रोड पर नाले पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन। बात करेंगे मुमताज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ये सिंध हाई कोर्ट में आज न्यू कराची 7000 रोड पर नाले पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन से मुतल्लिक 1200 से ज्यादा मुतासिरीन के घरों और दुकानों को मुश्तवारी के जो नोटिस मिले हैं उनके खिलाफ दरख्वास्त समाअत हुई है। हुकूमत सिंध, कमिश्नर कराची और KMC ने जवाब दाखिल नहीं कराया, जिस पर अदालत ने KMC, कमिश्नर कराची और दीगर को दोबारा नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं और आइंदा समाअत का तरीके से 29 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया है। इसमें जो दरख्वास्तदार के वकील हैं ख्वाजा इजहार है, उनका ये कहना है कि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर नाज़िर को इलाज का मुआयना करने की हिदायत की थी। दरख्वास्त गुजार मौके माविना पर मौजूद था लेकिन किसी महकमे का नुमाइंदा नहीं पहुंचा, जबकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि गुजर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासिरीन को किस तरह मुआवजा या मुतबादल दिया गया, रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। जो मुतासिरीन के वकील हैं ख्वाजा इजहार, उनका कहना था कि KMC की जानिब से दुकानें और घर तोड़ने के लिए नोटिस जो है वो दिए गए हैं और 1000 से ज्यादा मुतासिरीन जो हैं वो मौजूद हैं। ख्वाजा इजहार का ये भी कहना है कि हुकूमत उनके मुतासिरीन को मुआवजा अदा करे या मुतबादल दे। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा अभी। मौसम की तब्दीली के साथ ही बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियों की शरह में इजाफा हो गया। NICH अस्पताल की इमरजेंसी में योमिया 400 मरीज बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं। तफसीलात ले लेते हैं इब्राहिम रेंज से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद का मौसम तब्दील होते ही बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां फैल चुकी हैं, जिसमें नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और जो अब नमूनिया के केसेस भी सामने आना शुरू हो गए। और इस वक्त हम मौजूद हैं बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल NICH की इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर हयात बुलदार साहब के साथ। उनसे पूछेंगे कि कितनी तादाद में केसेस बढ़ चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया, टाइम दिया आपने। कितनी शरह बढ़ चुकी है सर मौसमी बीमारियों के साथ बच्चों के रिपोर्ट होने की, और कौन कौन सी बीमारियाँ जो ज़्यादा सामने आ रही हैं? देखिए, कुछ खुनकी की वजह बढ़ने की वजह से शहर कायद में वायरल इलनेसेस आज ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, जिसमें बच्चों के सीने की प्रॉब्लम प्रोमिनेंट है, जिसमें बच्चों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जैसे वायरल इलनेस हम अपने मेडिकल ज़बान में कहते हैं ब्रोंकोलाइटिस, नमूनिया के उसमें थोड़ा सा इजाफा हो रहा है। जैसे खुनकी बढ़ेगी तो ये चीज़ें और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेंगी। तो बचाव ये है कि हम अपने बच्चों को, इस थोड़ा सा सर्दी जैसे आ रही है, सर्दी में बच्चों का ख्याल रखें। अपने बच्चों को बाहर जा रहे हैं तो उसको मास्क पहनाएं और पर्टिकुलरली सुबह में जब बच्चे स्कूल में जा रहे होते हैं तो उनको सर्दी का बहुत ख्याल रखें। अभी ज़्यादातर कौन कौन सी बीमारियां हैं और जिसमें और तकरीबन अभी इमरजेंसी में कितने बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं 24 घंटों के दौरान? देखिए, सीजनल वेरिएशन आती है। अभी जो हमारे पास डेली सेंसेस है वो अराउंड 400 पेशेंट डेली आ रहे हैं हमारे पास। 400 पेशेंट में ज़्यादातर हमारे पास वही खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के बच्चे ज़्यादा हैं, जिसको हम मेडिकल ज़बान में वायरल इलनेसेस कहते हैं। ज़्यादा OPD में पेशेंट दिखा के और घर जा रहे हैं। इंडोर पेशेंट अभी भी शरह उनकी कम है, लेकिन फिर भी हमारे पास नमूनिया के साथ, ब्रोंकोलाइटिस के साथ बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर हयात बुलदार जो कि इमरजेंसी के इंचार्ज, जिनका कहना है कि 24 घंटों के दौरान इस इमरजेंसी में 400 से ज़्यादा बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ वायरल बुखार और नज़ला, जुकाम, खांसी के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसी तरह का दीगर अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ पर भी इसी तरह सैकड़ों की तादाद में मरीज़ बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं। तो तिबी माहिरीन का कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को घरेलू खुराक इस्तेमाल करें और अगर कोई भी बीमारी होती है तो फौरी तौर पर करीबी अस्पताल लेकर आएँ ताकि उनका फौरी तौर पर इलाज हो सके।